गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की जो पोएम नंबर 2 है द स्कॉलर, उसके विषय में बात करेंगे, जिसको रॉबर्ट साउदी ने कंपोज किया है, लिखा है। तो इस पोएम में द स्कॉलर, सबसे पहले समझ लेते हैं स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, स्कॉलर मीन्स विद्वान। तो रॉबर्ट साउदी ने इस कविता के द्वारा जो विद्वान लेखक हैं उनकी रचनाओं के बारे में, उनके साथ उसने कितना समय व्यतीत किया उन किताबों के साथ, वो उसकी फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, आदि विशेषताएं बताई हैं। तो आइए देखते हैं कि रॉबर्ट साउदी इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, स्कॉलर मीन्स विद्वान। तो देखिए लिखा हुआ है, माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज मेरे दिन, एमंग बीच में, द डेड मृत व्यक्तियों के, आर पास्ट अथवा जो गुजर गए हैं। तो मेरे दिन, जो मैं अपने दिन हैं वो मरे हुए जो मर चुके हैं, अथवा जो पास्ट माने भूतकाल जिसको कहते हैं, जो गुजर चुके हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, वो मेरे चारों ओर हैं। आई बिहोल्ड जब मैं देखता हूँ। तो जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ, जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ, द डेड आर पास्ट, मृत और गुजरे हुए लोगों को, वेयर आइज दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, वेरीज जहाँ कहीं भी, दीज माने ये, कैजुअल आइज माने आकस्मिक दृष्टि, कैजुअल आइज माने अचानक जो दृष्टि, कास्ट माने पड़ती है। तो मैं जैसे ही अपने, वेरीज मैं जैसे ही अपने चारों ओर, कैजुअल आइज आर कास्ट, मैं जैसे ही अपने चारों ओर दृष्टि डालता हूँ, मैं जैसे ही चारों ओर दृष्टि डालता हूँ, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। तो द माइटी माइंड्स, माइटी माने शक्तिशाली, माइंड्स माने मस्तिष्क, और ऑफ ओल्ड माने पुराने जो गुजर चुके हैं। तो द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे उन गुजरे हुए व्यक्तियों के जो मस्तिष्क के शक्तिशाली थॉट हैं, शक्तिशाली विचार हैं, वो दिखाई देते हैं। अर्थात कि लेखक जो है वो एक लाइब्रेरी में बैठा है जहाँ पर बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें रखी हुई हैं, बहुत से लेखकों की पुस्तकें रखी हैं, और वे सब क्या हैं, गुजर चुके हैं। तभी वो कहता है द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे उन पुराने लोगों का शक्तिशाली दिमाग दिखाई देता है। तो जहाँ कहीं भी, वेयर इज दिस कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी आकस्मिक अचानक मेरी नज़र पड़ती है, मुझे द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मुझे उन पुराने लोगों का जो शक्तिशाली दिमाग है, थॉटफुल माने विचारशील जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो दिखाई पड़ता है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड आर दे, माई नेवर मेरे कभी ना, फेलिंग माने असफल होने वाले, मित्र आर दे, तो वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं। अर्थात लेखक जो है कहता है कि वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, वो उसको कभी धोखा नहीं देते हैं। जो लेखकों की किताबें हैं उसको कभी भी धोखा नहीं देती हैं, जब इच्छा करता है वो तब उनको पढ़ लेता है। इसीलिए लिखा गया है माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, कि वे मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं, अर्थात वो सदैव मेरे साथ रहते हैं। With whom I converse day by day, with whom जिनके साथ, with whom जिनके साथ, I converse मैं बातचीत करता हूँ। converse means बातचीत करना या वार्तालाप करना, जिनसे मैं बात करता हूँ day by day, दिन प्रतिदिन। तो मैं जिनसे दिन प्रतिदिन बात करता हूँ। एक बार और देख लेते हैं इन लाइन्स को, my days among the dead are past, मेरे जो दिन हैं वो मृत और गुजरे हुए लोगों के बीच में
अराउंड मी आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ तो जो मेरे दिन हैं वो गुजरे हुए और मृत लोगों के बीच में गुजरता है, अर्थात उन लेखकों की कृतियाँ जो उन्होंने रचनाएं की हैं उनमें गुजरता है। वेर इज दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं पर भी वेर इज, जहाँ कहीं पर भी, दीज माने ये, कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं पर भी ये आकस्मिक दृष्टि पड़ती है या जहाँ कहीं भी मैं अचानक देखता हूँ द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे उन पुराने लेखकों का शक्तिशाली दिमाग दिखाई पड़ता है, अर्थात उनकी रचनाएं उसको दिखाई देती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, मेरे कभी ना असफल होने वाले मित्र हैं, अर्थात जो लेखक के वो सच्चे मित्र हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड आर दे विद whom I converse day by day, विद whom, जिनसे मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ, जिनसे मैं दिन प्रतिदिन वार्तालाप करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, विद देम उनके साथ, विद देम उनके साथ, आई टेक डिलाइट मैं आनंद प्राप्त करता हूँ, इन व्हील जब मैं सुख में होता हूँ, तो जब मैं सुख में होता हूँ, आनंद में होता हूँ, तो उनके साथ आनंद प्राप्त करता हूँ। एंड सीख रिलीफ इन वो, एंड सीख और ग्रहण करता हूँ या प्राप्त करता हूँ, रिलीफ माने आराम, इन वो मीन्स दुख, और दुख के क्षणों में मैं उनसे आराम प्राप्त करता हूँ या मुझे आराम की अनुभूति होती है। एंड while I understand feel and while, और जबकि I understand and feel, मैं समझता हूँ और feel means महसूस करता हूँ, मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ। how much to them I owe, how much कितना, to them उनका, I owe मैं ऋणी हूँ। तो एंड while I understand feel, और जबकि मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। My cheeks have often been bedewed, my cheeks मेरे गाल, have often been bedewed, have often been often means अक्सर या प्रायः, been bedewed माने भीग जाते हैं, bedewed माने गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। My cheeks have often been bedewed, मेरे जो गाल हैं वो प्रायः या अक्सर भीग जाते हैं, with tears आंसुओं से, of thoughtful gratitude जब मैं उनकी कृतज्ञता के विषय में विचार करता हूँ, जब मैं उनके कृतज्ञता के विषय में विचार करता हूँ। तो एक बार और देख लेते हैं, विद देम उनके साथ, आई टेक डिलाइट इन व्हील, आई टेक मैं ग्रहण करता हूँ, प्राप्त करता हूँ, डिलाइट आनंद, इन व्हील दुख में, तो उनके साथ मैं जो सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ, एंड सीक रिलीफ इन वो, और दुख में आराम की अनुभूति, रिलीफ माने आराम की अनुभूति करता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड आई फील, और जबकि मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनका कितना, ओ माने ऋणी हूँ, ओ मीन्स ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड, मेरे जो गाल हैं वो प्रायः भीग जाते हैं, विद टीयर्स आंसुओं के द्वारा, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड जब मैं उनके विषय में कृतज्ञता के साथ सोचता हूँ, तो मेरे गाल अक्सर आंसुओं से भीग जाते हैं जब मैं उनके विषय में कृतज्ञता के साथ सोचता हूँ। तो आज ये आपके 2 स्टेंजा आपको बताए गए हैं, सभी बच्चे इन स्टेंजा का अध्ययन करें। दैट्स ऑल।